हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आएंगे जिसे बेसिकली कहा जाए तो कहा जाता है कि द सोल ऑफ कैलकुलेशन, द किंग ऑफ कैलकुलेशन। तो बेसिकली ये किंग ऑफ कैलकुलेशन है क्या? ये एक ऐसा रूल है जो है BODMAS। अब ये BODMAS है क्या? सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये BODMAS है क्या। तो BODMAS में यहाँ पे जो B लिखा है इसका मतलब होता है ब्रैकेट। जो O लिखा है इसका मतलब है ऑफ। ऑफ बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ही होता है। D का मतलब होता है डिवीजन। M का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन। A का मतलब हो गया एडिशन एंड S का मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो BODMAS ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये बेसिकली ये है क्या? ये एक रूल है। देखा जाए तो ये एक है हमारी एक ये प्रायोरिटी लिस्ट है। ये एक प्रायोरिटी लिस्ट है कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन गिवन हो और उसमें एडिशन भी हो, डिवीज़न भी हो, ब्रैकेट भी हो, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ हो, तो उसमें ये है कि हमें देखना है कि हमें सबसे पहले सोल्व करना क्या है। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ को सोल्व करना है? एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन है, ब्रैकेट है, डिवीज़न है। सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे? सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे? तो उसके लिए हम ये प्रायोरिटी लिस्ट है हमारी BODMAS। इसके अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट दिया तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, देन उसके बाद हम ऑफ को सोल्व करते हैं, देन उसके बाद हम डिवीज़न को सोल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी प्रायोरिटी, इसी ऑर्डर में हम चीज़ों को सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल लिया, छोटा सा एक एग्जाम्पल है 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। अब इसको हम इस रूल से कैसे सोल्व करेंगे? इस क्वेश्चन में डिवीज़न भी है और एडिशन भी है, तो हम सबसे पहले कैसे सोल्व करेंगे? अगर मैं इसको इस तरह से सोल्व करूं कि 6 डिवीज़न 2 प्लस 3 5 हो गया और 6 अपॉन 5 ये आंसर आ गया। मैंने क्या किया? सबसे पहले एडिशन किया। ये BODMAS रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये आंसर हमारा गलत होगा। अगर BODMAS के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? हम सबसे पहले सोल्व करेंगे डिवीज़न को। एडिशन से पहले सोल्व होगा हमारा डिवीज़न। तो डिवीज़न को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6 अपॉन 2, उसके बाद प्लस 3, तो 3 प्लस 3 आंसर आया 6। यहाँ पे आंसर आ रहा है 6 अपॉन 5, यहाँ पे आंसर आ रहा है 6। तो ये है हमारा राइट आंसर BODMAS रूल के अकॉर्डिंग। अब इसमें ये है B का मतलब जो है ब्रैकेट। B का मतलब ब्रैकेट है। ब्रैकेट में भी बहुत तरह तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, उनकी भी एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है कि सबसे पहले हम किस ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो उसे हम एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्रैकेट्स को। अब ब्रैकेट्स भी कई तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ये बहुत कम यूज़ होता है लेकिन आता है, और मोस्टली इसे हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा रूल होता है। ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, सबसे पहले इसी को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर हमारे पास और भी ब्रैकेट्स हैं क्वेश्चन में तो सबसे पहले हमें इसे ही सॉल्व करना होता है, और इसको हम कहते हैं लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट या फिर बार ब्रैकेट। इसको लाइन ब्रैकेट कहते हैं या फिर कहते हैं बार। सेकंड नंबर पे हमारा आता है ये, जो कि सबको पता है, ये है हमारा स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारा आता है
जैसे कि इसकी शेप से हमें लग रहा है थोड़ा कर्ली है, तो ये है हमारा कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, हिंदी में इसको हम कहते हैं सर्प कोष्ठक या फिर मजला ब्रैकेट। ठीक है, 4th नंबर पे हमारा आता है स्क्वायर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, सारी सबको अंदर होल्ड करके रखता है। ये है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर शेप में है स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर हम इसको कहते हैं बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो ये है हमारे सारे ब्रैकेट्स। सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, देन उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को, देन कर्ली ब्रैकेट को, और सबसे लास्ट में हम सोल्व करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को। अब हम एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया 1200 डिवाइड बाय 2/3। ठीक है, अब इसको मोस्टली बच्चे सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे इसको 1200, 3 से 1200 कट किया, आंसर कर दिया उन्होंने 800। ठीक है, जो कि है गलत आंसर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। कैसे होगा ये सोल्व, कि जब भी हम ये डिवीज़न फ्रैक्शन के बाद डिवीज़न के बाद अगर हम फ्रैक्शन गिवन हो तो उसको सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। अब जब भी हम किसी भी डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो क्या करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो भी आफ्टर नंबर होगा हमारा, आफ्टर नंबर होगा उसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उसको उल्टा कर देंगे, कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन a/b गिवन है तो उसको हम लिख देंगे b/a। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 1200, ये हमारे पास है। अब इस डिवीज़न को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, तो इसके बाद में जो भी हमारी फ्रैक्शन है 2/3, इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगी 3/2। ठीक है, अब इसको कट करेंगे हम, हमारा आंसर आएगा 1800, जो कि है राइट आंसर। ठीक है, अब अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया अब इस एग्जांपल में है हमारा 1200 डिवाइड 2/3 ऑफ 6। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो मोस्टली जैसे हम करते आ रहे हैं, बच्चे गलती करते हैं, इसको किया चेंज। ठीक है, और ये 600, 1800 और ऑफ 6 तो मल्टीप्लाई 6 से कर दिया। ठीक है, ये है हमारा गलत आंसर। इसका सही आंसर होगा, सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन है और ऑफ है, तो अकॉर्डिंग बोर्डमास इसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑफ पहले सोल्व होगा या डिवीजन पहले सोल्व होगा, डिवीजन से पहले सोल्व होगा हमारा ऑफ। तो हम सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, 2/3 है तो 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ये है हमारा राइट आंसर।